हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ई-विद्यार्थी.in और अप्पू की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो वही जैसे आप जानते हो, पार्ट 1 कर रहे थे हम लोग पर्यावरण आपकी भूगोल की किताब से, और इसके बहुत सारे विषय हम पहले से ही कर चुके हैं। अगर नहीं देखा जाके जल्दी से देख लेना। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं नोट्स लिखती हूँ वो नोट्स आपको ई-विद्यार्थी.in में मिल जाएंगे, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो आज हमारा है अंतिम विषय, इसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे, वहां भी आ जाना। अंतिम विषय है मनुष्य पर्यावरण, या इसको आप कह सकते हो मानवीय पर्यावरण। वैसे आपका जो शीर्षक है वो मानवीय ही है, लेकिन मनुष्य का मतलब ही मानवीय होता है, यानी कि मनुष्य इंसान का पर्यावरण कैसा होता है। ठीक है, तो जरा जानते हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण को बदलता रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब जैसे देखते हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी आ जाती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सर्दी, बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्दी आ गई है, और आप क्या कर रहे हो? आप अपने घर में, जरूरत सी बात है, आप अपने घर में बर्फ तो मल नहीं रहे होगे अपने। इससे आपको क्या होगा? बुखार हो जाएगा, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। उल्टा आप क्या करते हो? गरम गरम पानी से स्नान करते हो, गरम गरम चीजें खाते हो। उस वक्त में मैगी मोमोज का मजा ही अलग होता है। तो ये सब खाते हो आप लोग। साथ ही साथ कोशिश करते हो कि ठंडे को रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए आप गर्मा गर्म चीजें खाओ। खुद को जितना गर्म रख सको उतना गर्म रखो, और गर्म पानी भी पीने लग जाते हैं हम लोग, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? हम अपने वातावरण या मौसमों को तो नहीं बदल सकते कि मौसम बदल जा बारिश में, ऐसे नहीं कर सकते, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम खुद ही को उस मौसम में ढाप लेते हैं कि अच्छा, ये मौसम तो नहीं बदल सकता, इससे लड़ने के लिए मुझे ही अपने आप को बदलना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बताया है कि मनुष्य पर्यावरण के अनुसार खुद को बदल देता है, या फिर कभी कभार वो पर्यावरण को ही बदल देता है। मैंने मौसम की बात नहीं करी है, मैंने पर्यावरण या प्रकृति की बात करी है। वो उन्हें बदल सकता है क्योंकि वो उसके हाथ में है। जैसे आप जानती हो, अगर एक इंसान को घर बनाना हो तो उसने जमीन ली है, जमीन पे बहुत सारी घास है, बहुत सारे पेड़ है, पौधे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो उन्हें हटा नहीं सकता। 2 मिनट में वो सबको काट के पूरा का पूरा चटियल मैदान करके अपनी इमारतों को बांध सकता है, वहां पे घर बना सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ अगर उसको खेती करनी है तो खेती करने के लिए भी वो पूरे जंगल का नाश करके खेती कर सकता है। तो कैसे ना तैसे करके हम लोग प्रकृति को अपने जरूरत के अनुसार बदल ही देते हैं, लेकिन मौसम के अनुसार हम खुद को नहीं बदल सकते हैं। मौसम जैसा रहेगा उसके अनुसार हम खुद को बदलते हैं, मौसम को नहीं बदलते हैं। समझ में आया? मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समझ लीजिए बारिश है, बारिश हमें नहीं चाहिए, बारिश छू हट जा, आजा, वो आजा, ठंडी आजा, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। मौसम जैसा है मौसम वैसा ही रहेगा, पर हमें खुद को बदलना पड़ता है। लेकिन प्रकृति को हम बदल सकते हैं। पेड़ पौधों को हटाना है, हटा दिया। उस जीव को मारना है, मार दिया। उसको ये करना है, उस पेड़ या पौधे को, उसके पास में इतना बड़ा पत्थर है, उसको हटा दिया। ये हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो हम जरूर करते हैं। ठीक है, और पशु को मारना नहीं होता, गलत बात होती है, पशुओं को प्यार करना होता है। बस उदाहरण के तौर पर बताना, मारने में चले जाना। मानव ने फसल उगाना सीखा है, पालतू जानवर, वस्तु विनिमय प्राणी प्रणाली, औद्योगिक क्रांति, परिवहन आदि अतः आए। तो इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, कि मानव ने अपने खान पान के अनुसार जितने लोग बढ़ते गए, उस हिसाब से जंगल भी साफ होते गए और खेती बढ़ती गई। खेती बढ़ती गई, धान वान उगाना फिर से बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। तो इंसान ने क्या किया? खुद के खाने को, पहले क्या होता था? पहले तो लोग शिकार करके खाते थे, मछली पकड़ के खाते थे, लोगों ने मांसाहारी खाने से शुरुआत करी थी। लोग खेती वेदी थोड़ी ना जानते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उन्होंने खुद को आगे बढ़ाया, खुद में उन्नति करी और खेती करना सीखा। समझ लीजिए 5 बोरी खेती करते थे वो लोग, तो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा लोग बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई, तो 5 से कहाँ 5000 बोरी खेती होने लगी। तो इसके अनुसार मतलब लोगों के जरूरत के अनुसार, लोगों के पेट के खान पान के अनुसार खेती भी बढ़ती गई। पालतू जानवर, मैंने आपको बोला ना, इंसान मौसम नहीं बदल सकता, लेकिन प्रकृति को पूरा नाश कर सकता है। तो पालतू जानवर, लोग पालतू जानवर रखने लग गए,
जानवर से लोग पहले डरते थे, उन्हें मार के उनका शिकार करके खाते थे, लेकिन फिर लोग उनको पालने लग गए। लोग भेड़, बकरी, हाथी जो कितना बड़ा और विशालकाय होता है, जो हमें आराम से कुचल सकता है, घोड़े, ये सब चीजों को लोग पालना सीख गए। उसके बाद उनका अच्छे से इस्तेमाल करना सीखे कि कैसे करके कहाँ से चीज कहाँ पहुंचानी है। परिवहन की तरह काम आ सकते हैं वो लोग, या फिर युद्ध में काम आ सकते हैं। तो ऐसे से करके धीरे धीरे करके इंसानों ने पालना शुरू कर दिया जानवरों को भी। ठीक है, साथ ही साथ वस्तु विनिमय प्रणाली भी चली। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली ये होती है कि समझ लीजिए मेरे पास बहुत सारा फल है, मैं खेती करती हूँ, मेरे पास बहुत सारा, समझ लीजिए 1 किलो सेब है। आप खेती नहीं करते, आप शिकारी हो, आपके पास 1 किलो मांस है या चिकन है या फिर मछली ले लीजिए। ठीक है, मुझे खानी है मछली, लेकिन मैं मछली पकड़ना नहीं जानती, या फिर मैं शिकारी नहीं हूँ। आपको भी खाना है सेब, लेकिन आप खेती करना नहीं जानते हो। तो आपने क्या किया, आपने मुझे मछली दे दी, मैंने आपको सेब दे दिया। वस्तु विनिमय करना। ठीक है, तो ये पहले के वक्त पे काफी चलता था, और अब तो इतना नहीं चलता है। वैसे अब भी चलता है काफी हद तक, लेकिन अब पैसा ज्यादा चलता है। तो भाई औद्योगिक क्रांति, परिवहन आ गए। सबसे बड़ी बात परिवहन, यानी कि लोग पहले टांगा जाते थे, पहले इस्तेमाल करते थे जानवरों का। अब जानवरों का इस्तेमाल करके वो लोग मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, जहाज, एरोप्लेन, इन सब में सफर करना सीख गए। यानी कि लोग धीरे धीरे करके अपने पर्यावरण को बदलने लग गए, धीरे धीरे करके अपने जरूरत के हिसाब से चीजें बनाने लग गए। उसके बाद प्रकृति और मनुष्य के बीच एक आदर्श संतुलन आवश्यक है। प्रकृति और मनुष्य के बीच हमेशा एक संतुलन आवश्यक होता है। अगर प्रकृति के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ गई, जैसे अभी इस वक्त पे पड़ रही है, मैं भी गर्मियों के वक्त पे वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत ज्यादा वाली गर्मी पड़ गई है, तो भाई रसीले रसीले तरबूजे हम लोग क्यों खाते हैं? तो रसीले तरबूजे खाते हैं जिससे पेट ठंडा रहे, पानी की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि 90% पानी होता है तरबूज के अंदर। आम खाते हैं और ऐसे कुछ रसीले फलहार लेते हैं जिससे हम इस तपती गर्मी को बेजोड़ मौत दे पाए। तो और जब सर्दी होती है, किस किस के घर में पट्टी, मूंगफली ये सब आती है, मुझे लगता है सबके घर में ही आती है। तो मूंगफली आती है भाई सर्दियों के अंदर, एकदम गर्मा गर्म भुनी हुई मूंगफली, और वो हमें सर्दी के अंदर गर्माहट देती है, क्योंकि मूंगफली में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वो सारे, आप कह सकते हो एक तरीके से उसमें आती है, जो नट्स नहीं होते हैं सारे के सारे, बादाम, काजू, ये सब बहुत गर्म होते हैं, तो सर्दी में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जैसे ही मौसम कैसा भी आता है हम खुद को बदल लेते हैं उस मौसम के मुताबिक, लेकिन हम मौसम को नहीं बदल सकते हैं। तो इंसान खुद ही को उस मौसम की तरफ ढाप लेता है, पर वो प्रकृति को जरूर बदल सकता है। प्रकृति यानी कि पानी का झरना या फिर कोई बड़ी पहाड़ी, कुछ भी तोड़ के उसका कुछ भी कर सकता है इंसान, पर मौसम को नहीं बदल सकता। ठीक है, परितंत्र में परिवर्तन आने लग गए, लोग अपने हिसाब से परितंत्र में परिवर्तन लाने लग गए। लाइक ये देख लीजिए, पूरा का पूरा चटेल मैदान था, घास फूस, लेकिन इन सबको हटा के बंदरगाह बना दिया गया। यहाँ पे भाई जहाज लगा दिया गया, एरोप्लेन उड़ रहे हैं भाई आजकल के वक्त पे। अब यहाँ पे तो बिल्कुल चटेल मैदान था, कोई पेड़ पूड़ वगैरह ये सब थे, लेकिन अब यहाँ पे घास वास लगा, मतलब यहाँ पे धान की खेती होने लग गई, लोग अपने हिसाब से खेती करने लग गए। तो पर्यावरण के अंदर परिवर्तन लोग अपने हिसाब से करने लग गए कि अच्छा आप भी तो करते हो अपने घर में कि मम्मी ऐसे सोचती है, चलो आज घर को बदला जाए, थोड़ा सा अलग अलग चीज करा जाए, बहुत बोरिंग सा घर लग रहा है। तो मम्मी करती है टीवी को वहां, फ्रिज को यहाँ पे वॉशिंग मशीन, यहाँ पे ये, अब सही लग रहा है, अब मेरा पर्यावरण बढ़िया लग रहा है। हमने क्या करा, परिवर्तन करा, कोई बदलाव लाया। क्यों? क्योंकि हमें मन था, हमें जरूरत थी करने की, इसलिए हमने कर लिया। अब एक और उदाहरण देती हूँ आपको कि कैसे करके हम प्रकृति में, पर्यावरण में परिवर्तन यानी कि बदलाव लाते हैं अपने जरूरत के लिए। हमने 24 पेड़ उखाड़ दिए वहां, क्योंकि हमें घर बनाना था। वहां से जितने भी जीवाणु हैं सबको मार दिया, उसका मांस हमने लिया, बेच के खा लिया, उससे पैसे मिल गए। मैं आपको ऐसे उदाहरण क्यों दे रही हूँ? क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग पेड़ को काटने से पहले सोचते भी नहीं है, लेकिन क्या करें, इतनी ज्यादा आबादी बढ़ गई है और आबादी को लकड़ी का फर्नीचर चाहिए, लकड़ी के घर चाहिए, बहुत सारी अलग अलग चीजें चाहिए लकड़ी की बनी हुई। आपको ये तो पता ही होगा कि कागज भी लकड़ी से ही बनता है। आप जो क्लासमेट और इतनी बड़ी बड़ी किताबें इस्तेमाल करते हो वो सब लकड़ी से बनता है। तो पेड़ों को काट दिया जाता है और
उसका बहुत सारा सामान बनता है, तो वो काफ़ी बुरा लगता है सुनने में कि पेड़ों को हमारे इस ज़रूरत की वजह से काट दिया जाता है। उनका कोई सुनता भी नहीं है, उनकी तो आवाज़ ही नहीं होती है। वैसे ही पशुओं के साथ भी करा जाता है, जानवरों के साथ काट दिया जाता है। उन्हें सोचते भी नहीं है कि उन्हें कैसा लग रहा होगा, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। तो मैं दोस्तों बात कर रही हूँ उन जानवरों की जिनकी गलती तक नहीं हो, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, हाथी, उन्हें मार दिया जाता है। अभी शायद एक न्यूज़ में आया था कि एक हथनी को मार दिया गया था कुछ अनानास के अंदर बम डाल के। बहुत पुरानी घटना है, लेकिन मैं भी आपको बता रही हूँ। शायद मनुष्य को अपने पर्यावरण को बदलना चाहिए, क्योंकि उसको जीना है, उसको आगे जीना है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्रूरता दिखा के और राक्षस से भी बड़ा राक्षस बन के नहीं, बल्कि पर्यावरण को भी ठीक रखो और खुद की तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए वैसा करो। किसी चीज़ को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक सबसे कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे वो गाय के मुंह में ना जाए, गाय उसे न खा ले। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही मांस और मच्छी का। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों के छिलकों को कूड़े में ना फेंक के हमें उसका खाद बना लेना चाहिए, पौधों में डाल देना चाहिए या फिर गाय माता को डाल देना चाहिए, वो उनके लिए अच्छा होता है। तो जितना हो सके हम पर्यावरण को एक अच्छी, सुंदर, खुशहाल जगह बना सकते हैं, हमारी प्रकृति को, लेकिन कहीं ना कहीं गलत बन जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि ये विषय वैसे ख़त्म हो चुका है। छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि मैं एक बस अपने विद्यालय में जा रही थी, तो स्कूल बस के अंदर एक दीदी ने वो आइसक्रीम खा रही थी और उसने वहीं पे भरी रोड पे, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे गाड़ी वाड़ी लेके, उसने भरी रोड पे वो कचरा फेंक दिया। मेरी सारी जितनी भी अध्यापिका बैठी थी सब बोल रही तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया। उसका जो डर बैठ गया मेरे दिल में, और मैम ने इतनी अच्छी शिक्षा दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने ही देश को क्यों गंदा कर रहे हो। तो उसके बाद से जब भी मेरा मम्मी बैग खोल के देखती थी, बोलती थी कितना सारा कचरा भर रखा है, तूने क्या खाती रहती है, सब भर के रखा हुआ। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी सड़क पे फेंकने से अच्छा मैं अपने बैग में ही ना कचरा भर लूं और फिर घर आके खाली कर दूं, बस हो गया। तो शायद सरल है बहुत, प्रकृति को सुंदर साफ रखना काफी सरल है, लेकिन रखते नहीं है बहुत सारे लोग। तो भाई आपसे आशा है कि आप जरूर रखोगे प्रकृति को साफ। कोशिश करो कि कम से कम किसी चीज़ को हम बर्बाद करें, उसको खा लेना चाहिए। कभी भी थाली में खाना ना छोड़े, क्योंकि बहुत बच्चों को मिलता नहीं है खाने को, तो सोचना चाहिए थोड़ा बहुत दोस्तों। वैसे पूरा का पूरा हमने पाठ कर लिया है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और मेरी बात पे आपने गौर करा होगा। करा कि नहीं करा? ठीक है, तो फिर से मिलेंगे दूसरे विषय या फिर वीडियो पाठ, मिलते ही रहते हैं यार हम लोग तो। वैसे इसके प्रश्न उत्तर बचे हुए हैं, जाके जल्दी से देख लेना, ठीक है, उसमें मिलते हैं जल्दी से। प्रश्न उत्तर जरूरी होते हैं, इससे आपका अभ्यास हो जाता है और आप बहुत अच्छे से कक्षा में बैठ के लिख पाते हैं। आपके काफी हाथ एक तरीके से और मस्तिष्क उन प्रश्न उत्तर को बिल्कुल जकड़ के से पकड़ लेता है और आप कक्षा में अच्छा ही करते हो। तो प्रश्न उत्तर अभ्यास करना आवश्यक है, वहां पे मैं आपको बताऊंगी क्यों आवश्यक है। तो मिलते हैं। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर एनवायरमेंट ऑल्सो। अपने प्रकृति का ध्यान रखिए। बाय।